हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन की। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हम दो पार्टिकल, दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के चारों तरफ उस बॉडी का क्या इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना किसी दूसरी बॉडी पर लगेगा, उसका मेजरमेंट हम करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न केवल जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, अभी तक हम फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। अब हम बात करेंगे एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, हम बात करेंगे वर्क डन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन के कारण उस बॉडी के चारों तरफ कितना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसे हम पोटेंशियल की हेल्प से मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई बॉडी है, ओके ओके, ये बॉडी है जिसका मास m है, और इस बॉडी से अगर हम r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट, डेफिनेटली इस बॉडी के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, है ना। उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टिकल हम इसमें रखें तो वो फोर्स फील करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स फील करेगा, उसे हम कहेंगे, जितने स्पेस में वो फोर्स फील करेगा उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। और उसके कॉन्सेप्ट हमने देखे। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको हम वी से डिनोट करेंगे। ओके, और इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, है ना। मतलब ये बताएगा कि इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ओके, तो अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या होगा? हमारा आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका डेफिनेशन अब हम लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन होगा इट इज वर्क डन, है ना। इट इज वर्क डन टू ब्रिंग a unity mass, ओके, या फिर उसे हम टेस्ट मास भी कहेंगे। यूनिटी मास टू फ्रॉम infinity to any point in gravitational field, in gravitational field। ओके, इनफाइनाइट से अगर हम किसी बॉडी को लेकर आते हैं, है ना, तो v इज इक्वल टू होगा w फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट r डिवाइडेड बाय m। अगर हम m मास की बॉडी को इनफाइनाइट से उठाकर लाते हैं और r पॉइंट पर रख देते हैं, तो यूनिटी मास को लाने के लिए w बाय m हमको वर्क करना पड़ेगा, और वही होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन पता चला। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर इनफाइनाइट से क्यों उठाकर लाना है, क्यों हम, वाई वी आर टेकिंग दिस बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी, दिस टेस्ट मास, दिस यूनिटी मास फ्रॉम इन्फिनिटी। क्योंकि इनफाइनाइट पर हम कंसिडर करते हैं कि पोटेंशियल जीरो होगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो होगा, इसलिए हम जीरो के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मेजरमेंट देख रहे हैं, इसलिए इन्फिनिटी से हम लेकर आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है। सबसे पहले हमने ये देखा v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम होगा। v का फॉर्मूला क्या होगा? w बाई एम, और यहाँ पर w जो है इट इज वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट r, है ना। तो यहाँ पर अगर हम इससे रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना, पहले हम एक बार इसको वापस एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी m हमने रखा, ठीक है, कैपिटल M हमने रखा, और इससे r डिस्टेंस पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम एक टेस्ट मास को इनफाइनाइट से उठाकर लेकर आते हैं और यहाँ पर रखते हैं। मतलब कि x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू r पर ला कर रखते हैं। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ा? डिवाइडेड बाय m इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। इससे रिलेटेड और बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो है वर्क डन ऑन यूनिटी मास।
ओके, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिटी मास, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी होता है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि जब कभी आप वर्क डन की बात करेंगे, जब कभी आप पोटेंशियल की बात करेंगे, तो आपको स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करना है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्टली आप इसे एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम इसका यूनिट की बात करें, अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो डेफिनेटली इसका यूनिट जूल पर केजी होगा। क्या होगा? जूल पर केजी। और अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो जूल का डायमेंशन फार्मूला mL2T-2 होता है, डिवाइडेड बाय, अगर हम मास के डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो m होगा। ओके, डायमेंशन फार्मूले को हमको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा, m से m यहाँ पर कैंसिल होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला L2T-2 हमको मिलता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको नोट करना है। ओके, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ बॉडी अ पॉइंट मास, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाकर देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप पॉइंट बॉडी के कारण कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब यहाँ पर हम उसका डायमेंशन, उस बॉडी का डायमेंशन एज कंपेयर टू द डिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से r डिस्टेंस पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है जिसका मास है m, है ना। डेफिनेटली हम एक बॉडी को, है ना, जिसका मास स्मॉल m है, एक पार्टिकल टेस्ट मास है जिसका मास स्मॉल m है, और उसको उठाकर हम लाते हैं x इक्वल टू इन्फिनिटी से x इक्वल टू r तक, है ना। तो यहाँ पर हमको कितना वर्क करना पड़ा, है ना। मान लेते हैं किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर, इस दोनों के बीच में किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर वो x डिस्टेंस पर है, तब इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हमको अगर वर्क डन फाइंड करना है ना, तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी, ओके, माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू r f.dr। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो सकता है आपको कंफ्यूज करेंगे कि आपने माइनस साइन क्यों लिया, है ना। अगर हम यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ओके, और इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट करेंगे और उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम f की बात करेंगे तो f वेक्टर फॉर्म में होगा -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, और अगर हम, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर हम x डायरेक्शन कंसिडर कर रहे तो डेफिनेटली i कैप होगा, है ना। और अगर हम dr की बात करें तो dr होगा यहाँ पर dx इंटू आई कैप। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमको f.dr मिलेगा -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आई कैप 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो W हमको मिला W बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओके, माइनस ये W बाय एक्सटर्नल एजेंट हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, माइनस infinity to r of this expression, that is minus g capital M small m divided by x square into dx, है ना। कैसे हमने r को x में कन्वर्ट किया वो आपको समझना पड़ेगा। माइनस माइनस यहाँ पर डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा। अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो वर्क डन हमको मिलेगा, g यहाँ पर कांस्टेंट है, कैपिटल M भी यहाँ पर कांस्टेंट है, स्मॉल m भी यहाँ पर कांस्टेंट है, x वेरी कर रहा है ना। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम x रेज़ टू पावर -2 लिख सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट करना है हमको इन्फिनिटी से r तक। ओके,
इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करना है। ओके तो यहाँ अगर हम ये थोड़ा सा समझना है कि एक्स रेज टू पावर -2 कैसे लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर में लिखेंगे तो माइनस वहाँ पर आना ही है। अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन हमको पता है एक्स रेज टू पावर n + 1, और n का वैल्यू यहाँ पर -2 है, डिवाइडेड बाय n + 1 होगा। ओके और लिमिट हम पुट करेंगे इन्फिनिटी से r तक। ठीक है तो यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हमको मिला वो मिला यहाँ पर -2 + 1 -1 होगा, जिसको हम -g यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है और एक्स रेज टू पावर -1 लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी से r तक। ठीक है इसे 1/x हम लिख सकते हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज -g कैपिटल M स्मॉल m, ओके माइनस r 1/r -1/इन्फिनिटी, है ना। पहले हम x की जगह पर r पुट करेंगे, फिर x को हम रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी से, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो इसको ये जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा इक्वल टू 0। फाइनल हमको वर्क डन का एक्सप्रेशन मिला -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। और अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमको पता है W/m, है ना, तो वो हो जाएगा -g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आता है। अगर हमको r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसका एक्सप्रेशन है -g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। ठीक है ऐसा बॉडी जिसका डायमेंशन नेग्लिजिबल है ना, मतलब कि पॉइंट मास है, तो उसके कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, -gm डिवाइडेड बाय r। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमको ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे आने वाले कैलकुलेशन उसी पे बेस्ड है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो एक्सप्रेशन, जो डेरिवेशन हमने देखा, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन, ये डेफिनेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से समझना है। पर अगर जब ये कॉन्सेप्ट आप सारे समझ जाते हैं तो थोड़ा सा हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू या जेई पॉइंट ऑफ व्यू पर जाएंगे, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जो कि है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। दोनों में रिलेशन क्या होगा, और उस रिलेशन के बेसिस पे ही हम आगे के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखना है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिलेशन, कैसे वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।